जब भी आप भोजन करने के लिए बैठे सो महाराज भोजन भगवान को अर्पित भी करना चाहिए। बिना अर्पित किए भोजन नहीं करना चाहिए। अब अर्पित कैसे करें महाराज? कोई पूरी पूजन नहीं करनी है, पूरी व्यवस्था नहीं करनी है। अर्पित करने का छोटा सा तरीका है जो शास्त्रों में भगवान ने वर्णित किया है। जो नारायण का उपासक है भोग की थाली में तुलसी रख ले, जो भगवान शिव का उपासक है भोग की थाली में बेलपत्री रख ले, जो देवी का उपासक है वो भी भोग की थाली पर बेलपत्री रख ले, जो भगवान गणेश जी का उपासक है वो दूबा रख ले, और केवल जल लेकर के महाराज अपनी थाली के चारों ओर घुमा दे। देखा होगा आपने संतों को ब्राह्मणों को भोग लगाते हैं सो हाथ में जल लेकर के चारों ओर उस जल का मार्जन कर देते हैं। सो जैसे ही आप जल का मार्जन करते हैं तो वो थाली भगवान को अर्पित हो जाती है। अब यदि मान लीजिए तुलसी नहीं मिली, बेलपत्री नहीं भी मिली, दूबा नहीं भी मिली, और यदि आपने केवल जल ही घुमा करके भाव से जल घुमा दिया सो भगवान वह प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। जल घुमाते ही थाली भगवान को अर्पित हो जाती है। और जैसे ही हम जल घुमाते हैं तो वह साधारण सा भोजन भगवान की प्रसादी बन जाता है। वह साधारण सा भोजन भगवान की प्रसादी बन जाता है। और जब प्रसाद हम ग्रहण करते हैं तो महाराज हमारा जीवन धन्य हो जाता है। ध्यान देना, भगवान का प्रसाद खाने से हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आता। इसीलिए जब भी भोजन करें सो भगवान का प्रसाद समझकर भोजन करें, क्योंकि अन्न की यदि अशुद्धि होगी, अनाज अशुद्ध होगा, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा अनाज खाओगे वैसा मन होगा। और जब हम भगवान को प्रसाद मानकर, भगवान का प्रसाद मानकर अनाज को ग्रहण करेंगे सो महाराज वो अनाज हमको लाभ ही करेगा, वो प्रसाद हमको लाभ ही करेगा, हमारे शरीर को कोई नुकसान करने वाला नहीं है। दूसरी बात, किस दिन क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ब्रह्म वैवर्त पुराण में ब्रह्म खंड में 27वें अध्याय में इसका वर्णन है कि किस दिन क्या नहीं खाना चाहिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण के ब्रह्म खंड के 27वें अध्याय के श्लोक संख्या 29 से 34 के बीच में ये वर्णन मिलता है कि किस दिन क्या नहीं खाना चाहिए, किस तिथि को क्या नहीं खाना चाहिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है कि प्रतिपदा तिथि को भक्तों कूष्मांड कुम्हड़ा से बनी हुई कोई भी वस्तु नहीं, पेठा आदि जो बनते हैं उनका भोग न भगवान को ही लगाएं न स्वयं ही ग्रहण करें, क्योंकि इससे शरीर को नुकसान है। दूसरा, द्वितीया के दिन जो दोज की तिथि होती है, किसी भी दोज के, किसी भी महीने की, किसी भी पक्ष की कोई भी दोज तिथि हो, कोई भी प्रतिपदा हो, प्रतिपदा को कुम्हड़े से बना हुआ कोई भी, कद्दू से बना हुआ कोई भी पदार्थ नहीं खाना चाहिए। द्वितीया तिथि के दिन बैगन जो भट्टा हम कहते हैं अपनी भाषा में, सुमाराज भट्टा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो उसको नहीं खाना चाहिए, नहीं तो वो शरीर में प्रतिकूल प्रभाव करता है। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण कहता है। तृतीया के दिन महाराज परवल नहीं खाना चाहिए, नहीं तो शत्रुओं की वृद्धि होती है। जो तृतीया के दिन परवल खाते हैं उनके शत्रुओं की वृद्धि होती है। जो चतुर्थी के दिन मूली खाते हैं, चतुर्थी के दिन मूली नहीं खाना चाहिए। चतुर्थी के दिन जो मूली खाते हैं उनके धन का नाश होता है। और पंचमी के दिन जो बेल का फल खाते हैं, बेल की अपनी बड़ी महिमा है, बेल वृक्ष साक्षात भगवान शिव ही है। तो बेल का जो फल होता है महाराज पंचमी के दिन बेल का फल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पंचमी के दिन जो बेल का फल खाता है उसे झूठा कलंक लगता है। सृष्टि के दिन, जिसको हम भाषा में छठें बोलते हैं सृष्टि, तो सृष्टि के दिन महाराज नीम का उपयोग नहीं करना चाहिए। नीम से बनी कोई गोली हो सो वो भी ना खाएं। पहले लोग नीम की दातून करते थे, तो नीम की दातून तो आप सब भूल गए हैं। जब तक नीम की दातून करते थे तो मुख से संबंधित कोई भी रोग नहीं होता था। तो पुराने बुजुर्गों ने कहा है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन है कि सृष्टि के दिन नीम की दातून का उपयोग भी नहीं करना चाहिए और नीम से बनी हुई कोई औषधि भी नहीं खाना चाहिए।
नीम के पत्ते आदि का भी उपयोग सृष्टि के दिन नहीं करना चाहिए। सप्तमी के दिन महाराज ताड़ का फल नहीं खाना चाहिए। पुराने लोगों ने लिखा है, ब्रह्मवैवर्त पुराण में ऋषि व्यास जी ने भी इसका वर्णन किया है कि सप्तमी के दिन ताड़ का फल नहीं खाना चाहिए। वैसे तो आजकल कोई नहीं खाता है, पर पहले खाते थे, इसलिए लिखा है कि सप्तमी के दिन ताड़ का फल नहीं खाना चाहिए। अब अष्टमी के दिन नारियल नहीं खाना चाहिए। अष्टमी की तिथि को नारियल नहीं खाना चाहिए। जो अष्टमी के दिन नारियल का फल खाते हैं उनकी बुद्धि का नाश होता है। अष्टमी के दिन जो फल खाते हैं नारियल का, नारियल खाते हैं, सो महाराज उनकी बुद्धि का नाश होता है। और नौमी तिथि को लौकी नहीं खाना चाहिए। लौकी की सब्जी आदि बना करके सब खाते हैं महाराज। जिसको शुगर हो जाए सुबह उसको तो अब सीधे ही कहा जाता है, डायबिटीज हो जाए तो लौकी महाराज, कोई बीमार हो सो लौकी। तो महाराज लौकी अमृत है। लौकी जो है वो अमृत है। लौकी का रस पीने से कई प्रकार की बीमारियां ठीक होती हैं। लेकिन नौमी के दिन, नवे के दिन जो लौकी को खाता है या लौकी से बनी हुई वस्तुओं को ग्रहण करता है, सो महाराज उसको खाने से उसके जीवन पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दसवीं तिथि को ब्रह्मवैवर्त पुराण कहता है कि दसवीं तिथि को भक्तों जो सेम होती है, सेमी, उसकी सब्जी नहीं खानी चाहिए। क्योंकि सेम की सब्जी जो दसवीं तिथि को खाते हैं महाराज उनके जीवन में कई प्रकार के कष्ट उत्पन्न हो जाते हैं। एकादशी तिथि को चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी तिथि को चावल नहीं खाना चाहिए। शास्त्रों में वर्णन है, जो एकादशी को चावल खाते हैं भक्तों, जो एकादशी को चावल खाते हैं उन्हें जितने दाने वो चावल के खाते हैं उतने पापों को खाने का, अन्य लोगों के पापों को खाने का पाप लगता है। अब एकादशी को चावल क्यों नहीं खाते हैं भक्तों? एक दिन क्या हुआ, भगवान नारायण को लगा कि आज हम संतों ने प्रार्थना की कि नारायण भगवान आप कृपा कीजिए, ये पाप हमको तपस्या आदि नहीं करने देते हैं, तो इन पापों को आप निर्मूल कर दीजिए। भगवान नारायण संतों पर प्रसन्न हो गए, कहा आज मैं इन सब पापों का नाश कर दूंगा, आज सारे पापों को मैं मार डालूंगा। भगवान नारायण सभी पापों को मारने के लिए उनके पीछे दौड़े, पाप भागते हुए पृथ्वी पर आ गए। सभी से शरण मांगी, भैया हमको शरण दे दो। संतों ने कहा भैया हमसे दूर जाओ। मनुष्यों ने कहा भैया हमारे घर आना नहीं, भाग जाओ। सबके पास पाप गए, पापों ने शरण मांगी, पर किसी ने शरण नहीं दी, क्योंकि सब जानते थे कि हमारा क्षय हो जाएगा, हम छित होने वाले हैं। सो कहा भगवान हमको भी नहीं छोड़ेंगे पापों के साथ। तब वह पाप भागते 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 अक्षत के पास पहुंचे, चावल के पास पहुंचे। नाम है अक्षत, जो छत नहीं हो सकता, जिसका कोई भी बुरा नहीं हो सकता। सो महाराज अक्षत के पास पहुंचे, चावल के पास पहुंचे और कहा हे अक्षत भैया हमको स्थान प्रदान करो। सो अक्षत ने कहा ठीक है भैया आ जाओ, हम तुमको स्थान प्रदान करते हैं। और भगवान उन पापों को मारने के लिए एकादशी की तिथि को ही दौड़े थे। अब चावल ने एकादशी के दिन पापों को लुकने के लिए, छिपने के लिए स्थान प्रदान कर दिया। सो भक्तों भगवान नारायण ने देखा कि पाप चावल के अंदर समा गए। सो भगवान ने समझा कि ये तो अक्षत है, इसका कोई भी क्षत नहीं हो सकता, इसको तो किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जा सकती। सो भगवान लौट गए। लेकिन एकादशी तिथि को अति क्रोध आया और एकादशी तिथि ने कहा कि आज से मैं चावल, हे अक्षत मैं तुमको श्राप देती हूँ कि नारायण के पूजा में तुम्हारा उपयोग नहीं किया जाएगा। इसीलिए कोरे चावल का उपयोग नारायण भगवान विष्णु राम जी की पूजा में सफेद चावल का प्रयोग नहीं किया जाता। महाराज जब भी भगवान नारायण राम कृष्ण आदि पर चावल चढ़ाएं तो चावल पीले कलर के, हल्दी में पीले करके चढ़ाएं, नहीं तो चावल ना चढ़ाएं। यदि मान लीजिए सफेद चावल है तो ना चढ़ाएं, फूल आदि चढ़ा करके भगवान को प्रसन्न करें। भक्तों
और एकादशी तिथि ने कहा कि आज पृथ्वी पाप से रहित हो जाती, लेकिन चावल तुमने पापों को स्थान प्रदान किया है। हे अक्षत, तुमने पापों को स्थान प्रदान किया है, इसीलिए हम तुमको श्राप देती हैं कि आज से मेरी तिथि में जो भी चावल को ग्रहण करेगा, जो भी अक्षत को भक्षण करेगा, सो वह संसार के सभी पापियों के पापों को खाएगा, सभी पापियों के पापों का भक्षण करेगा। इसीलिए एकादशी तिथि को अक्षत नहीं खाना चाहिए। भक्तों, भगवान ने गोवर्धन भगवान का पूजन कराया, 56 प्रकार के भोग गोवर्धन भगवान को लगाए गए।